बहादुरगढ़ में 13 मार्च को 22 लाख रुपए की लूट हुई। शिकायतकर्ता ने बताया कि श्याम जी कॉम्प्लेक्स बहादुरगढ़ गंदे नाले के पास एक लड़के ने से 2 मोटरसाइकिल सवारों ने 22 लाख रुपए छीन लिए। पुलिस ने जल्द इसकी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले की गहनता से जांच की जा रही है और आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। चलते चलते कवर पे आगे में बीच में दूसरे तो 13 मार्च 2025 को हमें दोपहर के लगभग 2:30 बजे सूचना मिली कि 22 लाख रुपए की लूट हुई है और 2 लड़के जो मोटरसाइकिल पे आए थे, हेलमेट पहने हुए थे, उन्होंने एक व्यक्ति से जो एक आढ़ती के यहाँ काम करता था यहाँ अनाज मंडी में, उससे 22 लाख रुपए छीन के गए हैं। उस व्यक्ति का नाम गौरव है और गौरव ने बैंक से कुछ ही वक्त पहले जो है वो पैसे निकाले थे और उसके बाद वो श्याम जी कॉम्प्लेक्स के पीछे जो गली है उस रास्ते हुए नाला रोड होते हुए वो मंडी की तरफ जाने का उसका प्लान था और वहीं पे इंटरसेप्ट करके उससे 22 लाख रुपए लूटे गए थे। इस सूचना पे तुरंत बहादुरगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की, जज्जर पुलिस ने, और मौके पे तुरंत ही हमारी क्राइम टीम और हमारा जो सिटी थाने के प्रभारी हैं और एसीपी साहब हैं, सारे मौके पे पहुंचे। मैं भी तुरंत मौके पे आया था और वहां पे हमने जो है कंप्लेनेंट से पूछताछ की। कमिश्नर सर द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया और हमारी टीम का गठन किया गया और टीम ने अलग अलग जगह पे जहां ये कैमरे लगे हुए हैं शहर में उनका एनालिसिस किया और अक्यूज का हमने पिक्चर जो है वो निकाला कि अक्यूज किस तरह की बाइक पे है, क्या कलर के कपड़े पहने हुए हैं। उसके बाद अक्यूज के लिए हमारी अलग टीम जो है वो टीम दिल्ली के लिए डिस्पैच हुई क्योंकि आरोपी जो है वो दिल्ली की तरफ भागे थे और इस बारे में हमने एफआईआर दर्ज करते वक्त जब कंप्लेंट से भी गहनता से पूछताछ की तो एक टीम जो हमारी दिल्ली में मुंडका एरिया में पहुंची थी उनको अक्यूज के बारे में जानकारी मिलती रही और उन्होंने अक्यूज का घर नैरो डाउन कर लिया। बहरहाल ये बात सामने आई गहनता से पूछताछ में कि जो हमारा शिकायत करता है गौरव, उसी ने इतने भारी अमाउंट के लालच में आके उसी ने अपने 2 मुंडका के ही साथियों को, क्योंकि गौरव भी मुंडका का रहने वाला है, उसी ने अपने 2 साथियों के साथ एक योजना बनाई और एक तरह का ये ड्रामा रचा जिसमें उसने काफी भारी लूट दिखाई और इस लूट का जो रिपोर्ट हुआ है उसमें कहीं से भी कोई ये नहीं कह सकता कि ये एक स्टेज था, पर फिर भी हमारी टीम जो है हर एंगल से इसमें जांच कर रही थी और अक्यूज को भी हमने पूछताछ किया। अक्यूज को भी हमने मुंडका में रेड करके सेम डे विद इन 24 आवर्स बहादुरगढ़ पुलिस ने सभी आरोपियों को, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों आरोपी जो है अब तक फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं और इन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से एक प्लान बना के लूट को अंजाम दिया था और हमने वारदात में प्रयोग हुई जो मोटरसाइकिल थी उसको भी बरामद किया है। और यह बात बताते हुए मुझे खुशी हो रही है और मेरी टीम के ये पूरी एफर्ट है कि 22 लाख रुपए की लूट जो हुई थी उसमें 22 लाख रुपए हमने जो है वो रिकवर किए। जी, अभी हम इनको कोर्ट में पेश करेंगे और हम इनको फिर फर्दर रिमांड पे भी लेंगे ताकि हम इनसे और कुछ जो इनको इन्वॉल्वमेंट है और जो ये चीजें यूज किए हैं उसके बारे में पता लगा सके। और इसके साथ ही साथ एक और घटना जो है कुछ दिन पहले हुई थी जिसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सेक्टर 6 थाने के एरिया में हुई थी जिसमें घर में एक व्यक्ति को बंधक बना के लूटा गया था और उससे भी 3 सोने के चेन और 60-70 हजार रुपए आसपास की लूट हुई थी। वो इसमें भी सेम ही तरह के सिचुएशन हुए हमारे पास, क्योंकि शहर में जो पुलिस ने सख्ताई की हुई है उसके वजह से हम ये इंश्योर करते हैं कि बाइक्स और जितने भी ऐसे व्हीकल हैं वो चेक हों। शायद इसी को देखते हुए वो जो घर के अंदर की लूट हुई थी उसमें जो आरोपी है वो आया एक चोरी के स्कूटी से था, लेकिन वो स्कूटी वहीं पे पैसे जो है लेके चला गया और स्कूटी वहीं छोड़ गया क्योंकि उसे शायद शक था कि थोड़े आगे जाके एक नाका है वहां पे उसका चेक हो सकता है। लेकिन इस मामले को भी गुत्थी हमने सुलझा ली है। मैंने उस बार भी पत्रकार का जो हमारा पूरा ग्रुप है उसमें मैंने बताया था कि इस मामले में हमने आरोपी को आइडेंटिफाई कर लिया है और सेक्टर 6 वाले मामले में भी जो है हमने एक आरोपी को अरेस्ट किया है और सिमिलरिटी ये है कि उस केस में भी
जो शिकायत करता है हमारा, उसी के घर में उसके ताऊ का लड़का जो रहता था, उसने ही ये साजिश की थी। दीपक नाम था उस लड़के का। उस पे एक 302 का मुकदमा भी दर्ज है जिसमें वो जमानत पे आया हुआ है। उसने ही ये साजिश की थी और उसने ही एक और व्यक्ति जिसका नाम अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि वो अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसके ऊपर भी 4 या 5 मुकदमे हैं और वो हमारे शहर का ही रहने वाला है। तो उसके साथ उसने उसको बोला कि मैं थोड़ी देर पहले निकलूंगा घर से, तुम ये अंजाम कर देना। तो जब वो घर से निकला है थोड़ी देर पहले, उसके बाद 2 व्यक्ति आए जो शहर के रहने वाले हैं, लोकल थे, और यहाँ पे उन्होंने बड़ी ही स्मार्ट तरीके से एक घटना को अंजाम दिया है और जल्द ही हम उन्हें भी पकड़ के सलाखों के पीछे डालेंगे। इन दोनों घटनाओं से ये जो 2 मेजर वारदात हुई है, इन दोनों घटनाओं में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों जो है वो घर की मुखबरी पे, घर के किसी व्यक्ति के इंफॉर्मेशन पे और अपने ही व्यक्ति द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन है। तो मेरा आम जनता से एक ही अपील है कि आप सबके साथ, आप जिनको आवश्यक नहीं है उनको आप कोई भी ऐसे बड़ी ट्रांजैक्शन की या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ना साझा करें। जो आपके भरोसेमंद व्यक्ति हैं उसका दोबारा एक बार जांच कर लें। यदि आपको जरूरत है किसी के पुलिस सत्यापन कराने की तो हम पुलिस वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं, उनका रिकॉर्ड्स, क्रिमिनल रिकॉर्ड सब पता करा सकते हैं। दोनों वारदातें जो हुई हैं हमारे पिछले 5 दिन में, वो दोनों वारदातें हमने सॉल्व कर ली हैं। एक में हमने 3 के 3 अरेस्ट कर लिए हैं, उसमें हमारा और कुछ पेंडिंग नहीं है। और एक वारदात जो है जिसमें 3 आरोपी हैं, उसमें हमने 1 आरोपी अरेस्ट किए हैं, 2 आरोपी पेंडिंग है हमारे पास, वो आइडेंटिफाइड है, उन्हें हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे।